मजीद जो इंकशाफात हैं वो आए दिन रूनुमा हो रहे हैं। और अब एक और अहम खबर इसी हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी और उनके जो शौहर हैं एहसन जमील, उनके 117 बैंक अकाउंट्स मिलने का इंकशाफ हुआ, जिस पर नैब ने दोनों को 8 जून को तलब किया है। और नैब लाहौर की तहकीकात में इन अकाउंट्स के साथ साथ 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी अनवार मंजर आम पर आए हैं। और इन तमाम बैंक अकाउंट्स के जरिए बुज़दार दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ भी हुआ है। तो दोनों मुल्ज़िमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए की मालियत की जायदादें भी पाई गई हैं। 2021 में फराह गोगी के 97 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए गए थे। और अब लग ऐसे रहा है कि फराह गोगी, जो कि तहरीक अदम एतमाद के बाद सबसे पहले मुल्क से फरार हुई थी, उनके खिलाफ केसेस सबसे पहले ही मंजर आम पर आए थे, तो क्या उनके और उनके शौहर के गिर्द घेरा तंग हो रहा है? बिल्कुल। ये जो फरहत शहजादी या फराह खान इनको कहें या फराह गोगी कहें, जितने इनके 3 नाम हैं और इनके अकाउंट्स भी इसी तरह, मेरा ख्याल है 3 खवातीन के बराबर ही अकाउंट हैं इनके। 117 अकाउंट्स हैं और 4 जो हैं वो फॉरेन अकाउंट्स भी मिले हैं, जिसमें उस्मान बुज़दार के दौर में 4.5 अरब की जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं। और नैब ने जो तफसीलात जारी की हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली होशरबा तफसीलात हैं कि इतनी करप्शन और इतनी मतलब कि कोई जो है उन्होंने शोबा नहीं छोड़ा। ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उसके ऊपर जो है वो पैसे वसूल किए गए, उसकी अलग तहकीकात चल रही है, जिसका नैब मुख्तलिफ महकमों से रिकॉर्ड भी तलब कर चुका है। और इन्होंने जो अपने असासे जो थे वो 420% इजाफा हुआ। देखें, आप भी कारोबार करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं नौकरी भी करते हैं, साथ काम भी करते हैं, लेकिन इतनी मुनाफा या इतना असाजात में इजाफा ये पाकिस्तान में बड़ा हैरान करना है। 420%। और फिर दुबई में एक फ्लैट भी इनका लग्जरी फ्लैट भी है जो FER में रजिस्टर्ड नहीं है। कल महकमा एक्साइज ने जो गाड़ियों का रिकॉर्ड दिया है उसमें 22 गाड़ियां वो फरहत शहजादी अलमरूफ फराह खान और जो फराह गोगी हैं उनके नाम पर हैं। तो मतलब वो एक बिल्कुल ही, आपने भी पढ़ा होगा कि जो ब्रुनाई का शहंशाह था उसको गाड़ियों का शौक था, तो ये पाकिस्तान में तो ये तो फिर वकास अरबों की ट्रांजैक्शन का मामला हुआ। वो जो कहा जाता रहा, जो इल्जाम लगते रहे कि उनके शौहर ने बुज़दार दौर में बड़ी करप्शन की, फिर हाउसिंग स्कीमों का मामला, तबादलों पर पैसों के, और फिर वो जो मलिक रियाज वाली जो वीडियो ऑडियो जो गालिबन सामने आई, तो फिर तो तमाम बातें जो हैं वो फिर हकाइक पर मबनी हुई। और उसके बाद जो फरार मुल्क से इख्तियार किया गया, ये तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, फराह गोगी को ना वजीर आला पंजाब समझा जाता था जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो जो उस्मान बुज़दार थे बेसिकली वो उनके बारे में ये गुमान किया जाता है कि वो बराए नाम वजीर आला थे। असल ऑफिस जो थी वो फराह गोगी चला रही थी। जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग थी, जितने फैसले थे, जितनी तरक्कियां थी, जितने तरक्याती मनसूबे थे, उन सब में जो थे हतमी फैसला फराह गोगी का किया जाता था। जब ये चीजें सामने आई और अफसरान ने जा के शिकायतें की कि जनाब हमें तो कॉल आती है कि अगर आपने DC लगना है या आपने पुलिस में इस तरक्की हासिल करनी है तो आप जाएं फराह गोगी के पास जाएं, उनसे मिलें और उनको इतने पैसे दें। तब ये सारी जो है तहकीकात शुरू हुई। एंटी करप्शन भी एक्टिव है, नैब भी एक्शन है, इन एक्शन है। लेकिन ये जो गाड़ियों का मामला है, जो दुबई के फ्लैट्स का मामला है, इसके अलावा जायदादों की अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो वो भी इतनी तरक्की जो है वो किसी के नसीब में आती है कि लाहौर में उनकी 8 जायदादों का रिकॉर्ड निकला है, इस्लामाबाद में भी। तो जस्टिफिकेशन इमरान खान साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर दे चुके हैं। ये भी एक गजब का कमाल का मामला है। एक क्वालिटी ये भी है कि वो एक असद कैसर का एक बनी गाला में घर निकला था, तो वो खान साहब जो उनके करीबी होते हैं तो खान साहब बड़े लॉयल हैं उनके साथ। वो तहकीकात से पहले ही जो है उनको जस्टिफाई भी कर देते हैं और उनके दिफा में भी सामने आ जाते हैं। और फराह गोगी तो उनका वीक पॉइंट है। और ये मैं आपको बताऊं कि अब नैब की, एंटी करप्शन की, हुकूमत की, इन सब की तवज्जो जो है वो सिर्फ फरहत शहजादी पर है, फराह गोगी पर है, उनके हस्बैंड पर है कि इनको इनके गिर्द घेरा तंग किया। लेकिन वकास, आपको नहीं लगता कि जब भी कोई गवर्नमेंट जाती है उसके बाद ही इस तरह के काम किए जाते हैं? और ये नैब है, ये एंटी करप्शन इदारे हैं जो भी तमाम अब एक्शन ले रहे हैं, ये पहले क्या सोए हुए थे? पहले नहीं पता था जब वो मुल्क में मौजूद थी, जब ये सब हो रहा था, 117 बैंक अकाउंट्स खुल रहे थे, उनमें ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, तब FBR कहाँ पर था, तब ये तमाम इदारे कहाँ पर थे? और जब इन्हें पता है अब ये मुल्क में नहीं है तो अब इनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसे नोटिस का?
ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। और बदनीयती भी जो हैं वो जब करप्शन कर रही थी, जब हुकूमत के जो ताल्लुकात थे, जो वसाइल थे, उनको इस्तेमाल कर रही थी, तब भी इदारे और महकमे यकीनन बाखबर थे, और अगर वो बाखबर नहीं थे तो फिर उनकी अहलियत पर सवाल उठता है। लेकिन वो मुल्क से फरार भी हो गई। अब एक सवाल और भी है कि अगर फराग होगी कल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं तो क्या जो उनके ये सारा उनके गिर्द एक चार्जशीट बनाई जा रही है ये बिल्कुल फारिग हो जाएगी, इससे उनको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी का ऐलान किया, तो उसके बाद उनके खिलाफ ना केसेस की खबर आ रही है, ना नोटिस जा रहा है और ना कार्रवाई हो रही है। ये भी बड़ी एक बदकिस्मती है कि अगर करप्शन है तो फिर क्या उसका जो म्यार है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये करप्शन के केसेस खत्म होने के लिए आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि आप 9 मई के वाकयात की यकीनन हम सब मजम्मत करते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर खत्म हो जाएगा। हर्ज क्या है, जिन असासों का आप जिक्र कर रहे हैं, जितने बैंक अकाउंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जो अरबों की सारी, खान साहब हमेशा अपने दौर में जो चेयरमैन पीटीआई है वो जिक्र करते रहे हैं कि मनी ट्रेल जो है वो दें, तो फराग होगी साहिबा आए पाकिस्तान फेसेस करें, अगर नैब उनको तलब कर रहा है मनी ट्रेल सामने रखें, इसमें क्या हर्ज है अगर वो गिल्टी नहीं है? देखिए, हमारी तारीख तो ये बताती है कि कोई भी ताकतवर शख्स या किसी ताकतवर शख्स का करीबी शख्स उसको कभी सजा नहीं हुई और उनको इसी तरह खींचातानी करके और बाद में छोड़ दिया गया। और फराग होगी की अगर बात की जाए, करप्शन जो अभी तक शवाहिद सामने आए उसकी बुनियाद पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने अरबों की करप्शन की है और इनके असासे भी जो हैं वो हद से ज्यादा, आमदन से ज्यादा इनके असासे हैं। इन्होंने तकर्रुर और तबादलों में भी पैसे कमाए हैं, लेकिन कार्रवाई होगी या ये गिरफ्तार होंगी या इनसे ये पैसा वसूल किया जाएगा, इसके बारे में मेरा ख्याल है अगर आप खुशगुमानी रखें तो फिर ये हमारी जो है वो भूल है। ठीक है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना मुश्किल है। अभी जो ये बातें की जा रही हैं कि इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाएगा, कुछ फिल्मी बातें तो लगती हैं कभी कभी, तो पहले कोई ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है फिर ऐसे लोगों की जिनकी सियासी एफिलिएशन भी रही हो, तो इतना आसान है वापस लाना? अच्छा, ये बातें जो है ना ये हमेशा चलती आई हैं। जब मियां नवाज शरीफ ज़ेरे ताब थे तो आपको याद होगा कि तब शेख रशीद जो थे वो उनका पासपोर्ट कैंसिल कराने पे तुले थे। इसी तरह एक और जैसे 2 सियासी रहनुमा जो हैं उनके बारे में भी ऐसी कई शख्सियात जो हैं उनके बारे में भी ये कोशिश की गई, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि जब इंटरपोल में आप जाएंगे तो फिर आपको मुकम्मल शवाहिद के साथ बात करनी पड़ेगी, पूरे सबूत देने पड़ेंगे और वो फिर उनको परखेंगे कि क्या ये कोई सियासी इंतकाम है या फिर ये वाकई जो है वो, इसका एक लंबा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं होगा। और ये वैसे ही आपको पता है कि निगरान हुकूमत चंद माह या कुछ सही मजीद रहेगी, तो मेरा ख्याल है कि ये आइंदा इलेक्शन तक ये जोर रहेगा और उसके बाद जो है वो फिर सारे पुरानी तनख्वाह। लेकिन अगर ये इंटरपोल के जरिए हो जाता है, अगर वो गिरफ्त में आ जाती हैं, तो आप नहीं समझते कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो अजब करप्शन की जो गजब कहानी है, बहुत सारे इंकशाफात सामने आएंगे? वकास बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि फराग होगी वाज द मेन पर्सन। फराग होगी जो है वो कुंजी थी हर तरक्की का, हर तरक्याती मंसूबे का। आपने इमरान खान की या बुज़दार की हुकूमत में कुछ भी करना है तो आपको फराग होगी के दरवाजे से ही गुजरना पड़ता था। और वो वज़ीर उनके जो एक कजन ने भी गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये बताया कि उनके साथ जैसे वज़ीर आज़म की फैमिली का एक प्रोटोकॉल था पीएम हाउस में, उसी तरह फराग होगी और एहसन जमील गुज्जर का था। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये कानून की गिरफ्त में आ गई तो फिर एक नया बाब करप्शन का जो है वो खुलेगा।